टीना आसमान में उड़ते हेलीकॉप्टर को देख रही थी। उसने मन ही मन सोचा, काश यह मुझे लेने आया होता। तभी उसने पीछे मुड़कर देखा, शाही बॉडीगार्ड उसके ठीक पीछे खड़ा था। टीना ने हैरानी से पूछा, तुम यहाँ कैसे पहुंचे? बॉडीगार्ड ने बताया कि सम्राट के आदेश पर वह हर समय छिपकर उसकी सुरक्षा कर रहा था। कुछ देर बाद वे एक शाही होटल पहुंचे। अचानक दर्जनों गार्ड दौड़ते हुए आए और एकदम सीधी कतार में खड़े हो गए, मानो किसी बहुत बड़े व्यक्ति का इंतजार कर रहे हो। टीना यह सब देखकर हैरान रह गई। करीब 10 सेकंड बाद एक आदमी बाहर निकला। वह कोई और नहीं बल्कि सम्राट लियो था। टीना अनायास ही घबरा गई। लियो उसके पास आया और बोला, जिस हेलीकॉप्टर को तुमने देखा था वह तुम्हें लेने ही भेजा गया था। फिर उसने पूछा, क्या तुम्हें अपनी माँ मिल गई? टीना चौंक गई। तुम्हें कैसे पता कि मैं उन्हें ढूंढ रही थी? तभी उसे समझ आया कि शाही गार्ड हर पल उस पर नजर रखे हुए थे। लियो ने पूछा, वह तुम्हारे लिए इतनी खास क्यों है कि तुम उन्हें दूसरी दुनिया में भी ढूंढने निकल पड़ी? टीना की आंखें नम हो गई। उसने कहा, वह मेरी माँ है। मेरी दुनिया में अब वह नहीं रही, इसीलिए सोचा शायद इस दुनिया में वह जिंदा हो, खुश हो और बिना किसी दर्द के जी रही हो। उसी समय एक शानदार कार आकर रुकी। दरवाजे एक एक करके खुले और ऊंची हील पहने एक खूबसूरत महिला बाहर उतरी। वह थी प्रधानमंत्री रुई लियान। सम्राट के अचानक सियोल आने की खबर मिलते ही वह तुरंत पहुंच गई थी। टीना समझ गई कि यह महिला लियो से बेहद लगाव रखी है, लेकिन वह अपनी असली पहचान भी नहीं बता सकती। रुई लियान ने मुस्कुराकर टीना से हाथ मिलाया। टीना तुरंत लियो से थोड़ा दूर हट गई और बोली, मैं तो बस पहली बार कोरिया साम्राज्य घूमने आई एक पर्यटक हूँ, जल्दी ही वापस चली जाऊंगी। रुई लियान ने शक भरी नजर से पूछा, अगर पहली बार आई हो तो हमारी भाषा इतनी अच्छी कैसे बोल लेती हो? टीना झेप गई और बोली, कॉलेज में मैंने यही भाषा पढ़ी थी। ये सुनकर लियो हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसने कहा, आज के लिए इतना काफी है, बाकी बातें बाद में करेंगे। दोनों को साथ जाते देख रुई लियान के मन में शक और बढ़ गया। घर लौटकर वह लियो की मुस्कान याद करती रही और गुस्से में पुरानी शराब का एक बड़ा घूंट पी गई। उधर हेलीकॉप्टर में चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। टीना ने माहौल हल्का करने के लिए कहा, दोनों दुनियाओं का चांद बिल्कुल एक जैसा है। क्या यहाँ भी चांद में खरगोश की कहानी सुनाई जाती है? इतना कहते ही उसे एहसास हुआ कि शायद उसने गलत समय पर बात छेड़ दी। तभी लियो ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। बॉडीगार्ड और सेक्रेटरी दोनों हैरान रह गए। टीना कुछ समझ नहीं पाई। लियो ने उसका हाथ पकड़कर उसकी हथेली पर उंगली से कुछ लिखना शुरू किया। ये देखकर सेक्रेटरी की आंखें फटी की फटी रह गईं। फिर टीना ने भी लियो की हथेली पर कुछ लिखा। अब तो बॉडीगार्ड भी नजरें फेरने लगा। कुछ देर बाद दोनों खुद रसोई में चले गए। उन्होंने प्याज, चेरी टमाटर, स्टेक और बाकी सामान निकाला और मिलकर खाना बनाना शुरू किया। चावल धोकर मिट्टी के बर्तन में चढ़ा दिए। खाना बनाते हुए टीना बोली, जब मैं इस दुनिया में अकेली घूम रही थी तब मुझे लगा तुम्हें भी मेरी दुनिया में बिल्कुल ऐसा ही अकेलापन महसूस हुआ होगा। वहाँ तुम्हें कोई नहीं जानता था, न दोस्त न परिवार। लियो ने उसे अपने पास बुलाया। उसने धीरे से अपना माथा टीना के माथे से लगाया और कहा, मैं तुम्हारे सिर पर हाथ फेरना चाहता था लेकिन अभी मेरे हाथ व्यस्त हैं। टीना हल्का सा मुस्कुरा दी। उसने पूछा, तुम्हें खाना बनाना किसने सिखाया? लियो बोला, मेरी दादी ने। उन्होंने कहा था कि दुनिया का सबसे सुरक्षित खाना वही होता है जो इंसान खुद बनाता है। टीना ने मुस्कुराकर कहा, तुम सच में बहुत अलग हो। खाना खाते समय लियो ने टीना को उसका पुराना पहचान पत्र लौटाया। उसने कहा, जब से तुम आई हो मैं इसे हमेशा अपने साथ रखा था। मुझे डर था कि इसे देखते ही तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। टीना ने पहचान पत्र देखा। वह सचमुच उसी का था, लेकिन उसके मन में वही सवाल घूम रहा था, मेरा पहचान पत्र 25 साल पहले इस दुनिया में आया कैसे? लियो ने सिर्फ इतना कहा, इसी को यहाँ छोड़ गया था। तभी एक गार्ड अंदर आया और खबर दी, द्वीप राष्ट्र ने हमला शुरू कर दिया है। लियो शांत स्वर में टीना की ओर मुड़ा। मैंने सोचा था तुम्हें सुबह विदा करूंगा, लेकिन अब तुम्हें अभी लौटना होगा। उसने अपना युद्ध कवच पहना और बोला, जब मैं युद्ध जीतकर लौटूंगा तब तुम्हें लेने जरूर आऊंगा। क्या तुम मेरा इंतजार करोगी? टीना ने बिना कुछ कहे सिर हिलाकर हाँ कर। इसके बाद वह अपनी दुनिया लौट गई और उधर लियो अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए युद्ध भूमि की ओर निकल पड़ा। ये पूरा ड्रामा इसी अकाउंट पर अपलोड हो रहा है। ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स अवेलेबल है, अकाउंट पर आकर देख लीजिए।